यह उन दिनों की बात है जब एक सन्यासी सेब के बाग में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। उस समय तक सन्यासी की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग अपनी चिंताओं और समस्याओं का समाधान खोजने के लिए दूर दूर से सन्यासी के पास आते थे। ऐसे ही एक दिन जब सन्यासी सेब के जंगल में लोगों को उपदेश दे रहे थे, तो एक आदमी अपने 24 से 25 साल के बेटे के साथ सन्यासी की ओर आ रहा था। जब वे उपदेश स्थल के पास पहुंचे, तो सन्यासी ने उनकी ओर देखा और इशारा किया। उसके पास बैठने के लिए जब उपदेश समाप्त हो गया और सभी लोग चले गए, तब सन्यासी ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और बैठने को कहा। चारों ओर हरियाली थी, मौसम सुहाना था, तरह तरह के पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। ऐसा नजारा देखकर उस व्यक्ति को अंदर से बहुत शांति महसूस हो रही थी। इसके बाद सन्यासी ने उस व्यक्ति से आने का कारण पूछा। इस पर वह व्यक्ति बोला, हे महात्मा, मैं अपने बेटे को आपसे मिलवाने के लिए 2 दिन की लंबी यात्रा कर आया हूं। यह मेरा इकलौता बेटा है और वह हर वक्त थका रहता है। ऐसा लगता है कि इसमें जान ही नहीं है। इसका स्वभाव भी काफी चिड़चिड़ा हो गया है। अगर हम इसे कुछ भी कहें तो यह हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। इसकी देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमजोर हो गई है और उसके बाल भी सफेद हो रहे हैं। इतनी कम उम्र में बूढ़ा दिखने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उसके साथ क्या हो रहा है। हे सन्यासी, मुझे अपने बेटे की बहुत चिंता हो रही है। मैं अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले गया तो उन्होंने कुछ दवा दी और कहा, बेटा कम तनाव ले। वह अपने दिमाग पर बहुत अधिक तनाव लेता है, इसीलिए उसकी यह हालत है। लेकिन उन्हें बहुत समझाने के बाद भी मुझे तनाव का मतलब समझ नहीं आया। मुझे नहीं पता कि तनाव क्या है, इसका कारण क्या है और इसे कैसे दूर किया जाए। मेरे बेटे के मन की। लेकिन सबसे पहले मुझे यह समझना होगा कि तनाव क्या है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। सन्यासी, कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। यह सुनकर सन्यासी ने उनके बेटे को बहुत ध्यान से देखा और कहा कि तनाव को दूर करने के कुछ कारण बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। पर्याप्त नींद लेना, ज्यादा विचार ना करें, वक्त मिलने पर कुछ नया सीखें, डाइट में करें चेंज, दूसरों से मदद लेने में न करें संकोच,